हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे भाई। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था बच्चा पार्टी? चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसका नाम था ऊष्मागतिकी। उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे कि लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। तो देखो भाई, अपन ने तंत्र, निकाय, उसे सिस्टम भी बोला जाता है, उसकी डेफिनेशन देखी। ठीक है, ब्रह्मांड का वह भाग होता था जिस पर ऊष्मागतिकी का आपको अध्ययन करना था, निकाय कहलाता था। निकाय वास्तविक तथा काल्पनिक सीमाओं द्वारा घिरा होता था। जैसे बीकर में रखा जल, बीकर की आपने दीवारों को उसकी सीमा बताई थी, उसके अंदर रखे पदार्थ को आपने तंत्र या निकाय या सिस्टम कहा था। ठीक सर। उसके बाद परिवेश देखा। परिवेश क्या होता था सर? सराउंडिंग, मतलब उस तंत्र के चारों ओर का वातावरण सराउंडिंग कहलाता था। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त भाग परिवेश कहलाता था। उसका मैं आपको डायग्राम भी बनवा कर आ गया था। अथवा निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त भाग, वह भाग जो निकाय से ऊर्जा, द्रव्यमान इत्यादि का विनिमय कर सकता हो। मतलब तंत्र और परिवेश के मध्य किस किस का? ऊर्जा, द्रव्यमान इत्यादि का विनिमय, मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज हो सकता है, वो परिवेश कहलाता था। ठीक सर। उसके बाद हमने तीसरी डेफिनेशन देखी, सीमा, लिमिट, जो निकाय तथा परिवेश को पृथक कर दे। मान लो आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर आपने ए नाम की कुछ वस्तु रख दी भाई। ठीक है, आपने एक बॉक्स बनाया, उसमें ए नाम की एक वस्तु रख दी। अब ये ए वस्तु के जो चारों ओर का जो ये बॉक्स है, ये आपकी क्या है सर? क्या है ये परिसीमा है और ये तंत्र है। तो वही आप बोल सकते हो जो निकाय, ये जो निकाय अंदर वस्तु है ये निकाय, तथा परिवेश, परिवेश क्या रहता है सर? जानते हो ना परिवेश क्या होता है? बाहर का जो वातावरण होता है, वस्तु, ऐसी वस्तु, ऐसा निकाय तथा परिवेश को पृथक कर दे। देख लो, ये बाहर परिवेश मान लिया, अंदर क्या है सर? ये वस्तु है, निकाय है, तंत्र है, सिस्टम है। ठीक है सर। इन दोनों को पृथक किसने कर रखा है? इस बॉक्स ने कर रखा है। तो ये क्या हो गया? इनके लिए सीमा हो गई, लिमिट हो गई। ठीक है सर। सीमा दृढ़ या लचीली, कोमा वास्तविक या काल्पनिक, चालक या अचालक हो सकती है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा रखी। उसके बाद हमने हेडिंग डाली थी तंत्र के प्रकार। तंत्र निम्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। खुले तंत्र में पदार्थ ऊर्जा दोनों आ सकते हैं, ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। विलगित तंत्र में कोई घटना नहीं होती है। समांगी तंत्र में आप शुद्ध पदार्थ लोगे भाई, शुद्ध नमक ले लिया। विषमांगी तंत्र में आप क्या लोगे? 2 या 2 से अधिक मिश्रण ले सकते हो द्रव्य के। ठीक। अब इन चारों या पांचों को, इन पांचों प्रकारों को हम पूरा डिस्क्राइब रूप में पढ़ेंगे। देखिए भाई, पहली हेडिंग डाल दीजिए आप, फिर डालिए भाई पहला, खुला तंत्र, या बोले तो ओपन सिस्टम। ठीक सर। पहला प्रकार आता है अपने पास खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। लिखिए भाई, यदि तंत्र की परिसीमा से पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों गुजर सकते हों, अर्थात जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव हो
सकता हो तो ऐसा तंत्र खुला तंत्र कहलाता है। खुला तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए। बीकर में रखा जल, बीकर में रखा जल, चाय का कप, सभी जीवित प्राणी। ये हो गई भाई। एक स्टार पॉइंट लिखिए, एक साथ समझा देंगे। इसकी सीमा वास्तविक एवं काल्पनिक तथा चालक होती है। ये आपके पहले वाले तंत्र की डेफिनेशन है, समझना भाई। बड़ी रद्दी क्वालिटी, बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है। देखो भाई, हमने क्या लिखा, यदि तंत्र की परिसीमा से, मान लीजिए अपन ने यहाँ पर ऐसा एक डायग्राम बनाया, ठीक है, एक बीकर, एक बॉक्स बना दिया जो ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है, इसको पैक नहीं कर रखा है, इसमें हमने कुछ पदार्थ भर रखा है। ठीक, तो हम डेफिनेशन को देखते हैं। यदि तंत्र की परिसीमा से, जो आप जानते हो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो पदार्थ भर रखा है, इसे आप तंत्र बोलते हो। ठीक है सर, इसे क्या बोलते हो आप? तंत्र बोलते हो। तंत्र की परिसीमा क्या है सर? ये ऊपर वाला इसका, ये सीमाएं हैं इसकी। ठीक, तंत्र की परिसीमा से पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों गुजर सकते हो। ठीक है सर, मतलब इसमें से आप पदार्थ और मिला सकते हो, इसमें से पदार्थ को बाहर निकाल भी सकते हो, और ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव हो, मतलब इसमें पदार्थ कम ज़्यादा हो सकता हो या ऊर्जा इसमें आ या जा सकती हो। ठीक है, अर्थात जब तंत्र एवं ये जो अंदर है वो तंत्र एवं जो बाहर का वातावरण है, परिवेश के मध्य, तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव हो, उसे खुला तंत्र कहते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है, ऐसा बीकर या ऐसा बर्तन ले रखा है आपने जिसमें आप पदार्थ और ऊर्जाओं की मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हो, उसे आप खुला तंत्र कहते हो। जैसे बीकर में आपने एक जल रख दिया तो जल को आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो सर आपने बता दिया पदार्थ को तो आप कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा कम ज़्यादा कैसे होगी? तो हमारा बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप इस बीकर को जल्दी से गैस चालू करके उस पर रख दो और तगड़ी तरीके से आँख को बढ़ा दो। आँख बढ़ेगी, हीट निकलेगी, तो आप जानते हो पहले हीट नहीं निकल रही थी। जैसे ही आपने हीट बढ़ाई, जैसे ही आपने बर्नर को चालू करा, जैसे ही आपने आँख को तेज किया, तो कुछ समय बाद दिखा कि इसमें से भाप उठना चालू हो गई। और भाप क्या होती है? हीट होती है, जो ऊर्जा के रूप में परिवेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे आपके खुले तंत्र में क्या होता है? पदार्थ और ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, खुला तंत्र कहलाता है। इसकी सीमा वास्तविक एवं काल्पनिक तथा चालक होती है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी यहाँ तक? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मजा आ जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा तंत्र कौन सा था? बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम। कोई दिक्कत भाई? बंद तंत्र आएगा, क्लोज सिस्टम आप उसे बोल सकते हो। बोल सकते नहीं, बोलेंगे। लिखिए भाई, यदि जो ऊपर डेफिनेशन लिखिए उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे भाई। यदि तंत्र की परिसीमा से ऊर्जा तो गुजर सकती हो, किंतु पदार्थ
न गुजर सके, अर्थात जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊर्जा का तो विनिमय संभव हो, परंतु पदार्थ का नहीं। तो ऐसा तंत्र बंद तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लो भाई लोग। बंद कांच की बोतल में रखा जल, स्टार पॉइंट इसमें भी लिखेंगे। इसकी सीमा वास्तविक व चालक होती है। इसकी सीमा वास्तविक व चालक होती। देखो भाई, दूसरी डेफिनेशन थी बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम। हमने जो 5 तंत्रों के डायग्राम बनवाए थे उसमें अपन ने छोटे छोटे से हिंट भी दे रखे थे भाई, ठीक है। उसमें अपन ने ऊर्जा का रिवर्सिबल डायरेक्शन वाला हिंट दे रखा था। इसका मतलब यदि तंत्र की परिसीमा से ऊर्जा तो गुजर सकती हो, मतलब आप ऐसा पात्र या ऐसा मतलब कुछ भी चीज ले लोगे जिसमें से आप ऊर्जा का विनिमय कर सकते हो या जिसमें ऊर्जा का विनिमय हो सकता हो, लेकिन पदार्थ ना गुजर सके, अर्थात जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य केवल और केवल ऊर्जा का ही विनिमय हो, पदार्थ का विनिमय नहीं हो, उसे आप बंद तंत्र कहते हो। कैसे भाई? बंद कांच की बोतल में रखा जल। सर ये कैसा एग्जाम्पल है? तो बेटा आप फ्रिज में से बोतल निकालिएगा कांच की, ठीक है सर। उसमें आप ठंडा पानी रहेगा, उसको आप थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख देना। थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि पानी तो बोतल का कम नहीं हुआ, उस बोतल के अंदर जो पानी है वो आपका क्या है सर? तंत्र है। लेकिन आप देखोगे कुछ समय पश्चात आपका तंत्र, आपका पानी, आपका पदार्थ कम नहीं हो रहा। क्या दिख रहा है आपको? जो सरफेस है, बोतल का जो सरफेस है उस पर आपको क्या दिखेगा? ऊपरी तौर पे भाप के रूप में पानी दिखेगा सर। क्या दिखेगा? वो बनता है ना पानी, बोतल बाहर से गीली हो जाती है तो क्या होता है भाई? उसका टेम्परेचर लो होने लग गया, ठीक है सर। उसमें से ऊर्जा, उसमें से एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। इसी वजह से आपने देखा तंत्र कम नहीं हुआ, पदार्थ का विनिमय नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है बोतल को रख दी, थोड़ी देर बाद देखा तो आधी बोतल हो गई। बेटा जादू नहीं होता, ठीक है। काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है केमिस्ट्री, ठीक भाई। आप देखोगे पदार्थ कम नहीं होगा, केवल उसमें से ऊर्जा का विनिमय होगा। ऊर्जा आपको कैसे दिखेगी? एनर्जी दिखेगी आपको कि आप देखोगे थोड़ी देर बाद बोतल के सरफेस पर पानी की छोटी छोटी बूंद, ठीक है सर, जमने लग जाती है। वो आपकी ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का विनिमय हो जाता है। इसकी सीमा वास्तविक। वास्तविक किस तरीके से बोला? क्योंकि बोतल चारों तरफ से पैक है तो बोतल की सीमा आप देख सकते हो, इसलिए वास्तविक। चालक क्यों? क्योंकि इसमें से ऊर्जा का विनिमय हो रहा है, ठीक है सर। बंद तंत्र भी होता है कंप्लीट। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर के तंत्र पे। तो तीसरे नंबर का तंत्र क्या है सर? विलगित तंत्र। विलगित तंत्र बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम, अंग्रेज बना के जोड़ेंगे भैया।
विलगित तंत्र आता है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम आता है। आइसोलेट जहां भी आइसो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स, कुछ भी ना अंदर जाएगा ना ही बाहर आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, लिख लो भाई, जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य कोई पारस्परिक क्रिया ना हो तो तंत्र की ऊर्जा की मात्रा निश्चित बनी रहती है। ऐसा तंत्र विलगित तंत्र कहलाता है। ठीक सर, विलगित तंत्र कहलाता है। विलगित तंत्र को अंडरलाइन कर लेना भाई। एग्जाम्पल लिखिए, थर्मस फ्लास्क में रखा दूध या चाय या इत्यादि, कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है दूध और चाय हो। एग्जाम्पल, इसकी सीमा वास्तविक एवं अचालक होती है, अचालक होती है। देखो भाई, बड़ी अच्छी डेफिनेशन फिर आपके सामने आई। विलगित तंत्र आता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेट का मतलब ना ही तंत्र और परिवेश में ना तो पदार्थ आ जा सकेगा ना ही ऊर्जा आ जा सकेगी। जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य कोई या किसी भी प्रकार की पारस्परिक क्रिया का मतलब होता है, आप इसमें उपस्थित पदार्थ को ना चेंज कर सकते हो और ना ही ऊर्जा का विनिमय कर सकते हो। ठीक है सर, तंत्र एवं परिवेश के मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती है तो तंत्र की ऊर्जा, जो तंत्र में ऊर्जा रहती है ना सर, वो कैसी, बिल्कुल निश्चित, जिस अवस्था में ऊर्जा जितनी पहले थी उसी मात्रा में ऊर्जा बाद में भी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा तंत्र विलगित तंत्र कहलाता है। ठीक सर, कोई दिक्कत डेफिनेशन में नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम है भाई, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तंत्र एवं परिवेश के मध्य कोई क्रिया नहीं हो रही, तो उसमें जो पदार्थ है उसकी ऊर्जा पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है सर, ना तो आप उसमें पदार्थ को डाल सकते हो अंदर, ना ही उसमें आप ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हो, ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हो। तो उसको क्या बोलते हो भाई, विलगित तंत्र बोलते हो। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, थर्मस फ्लास्क में रखा दूध या चाय। आपने देखा होगा थर्मस बोतल आती है, उसमें आप गर्म चाय रख दोगे तो वो चाय गर्म ही आपको मिलेगी। ठीक है सर, तो आप देख सकते हो थर्मस फ्लास्क बिल्कुल एक नंबर एग्जाम्पल है भाई इसका। आपने गर्म दूध रखा तो थर्मस में से अगर दूध आपको पहले गर्म रखा तो और बाद में भी गर्म, इसका मतलब क्या हुआ, उस दूध की जो एनर्जी पहले थी उसी मात्रा में एनर्जी दूध में बाद में भी दिखी। जब भी तो दूध पहले गर्म था इसलिए बाद में भी आपको गर्म दिखा। अगर दूध बाद में आपको ठंडा मिलता या चाय बाद में आपको ठंडी मिलती तो बड़ा नाराज हो जाते भाई आप। सर ये नाराजी की क्या बात आ गई? तो बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, नाराजी से अपन का कोई मतलब नहीं है भाई, तुम नाराज हो या मत हो, मेरा इससे कोई लेना देने नहीं है। बस मैं तो इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई जिससे ही थर्मस फ्लास्क लिया उसमें आपने गर्म चाय भरी, थोड़ी देर बाद गर्म चाय पियोगे या ठंडी पियोगे, गर्मी मिलती है, गर्म मिली, इसका मतलब उसमें से ऊर्जा बाहर नहीं गई, उसमें ऊर्जा का विनिमय नहीं हुआ। ठीक है, और पदार्थ का तो वैसे ही नहीं हो सकता भाई, जादू तो होता नहीं है ना कि आपने आधा थर्मस भरा थोड़ी देर बाद आपको फुल थर्मस दिख गया भाई।
ऐसा भी नहीं होता। तो इस वाले विलगित तंत्र में, जो कि एग्जाम्पल थर्मल फ्लास्क ले रखा है, आपने क्या देखा, ना तो उसमें से ऊर्जा का विनिमय हुआ, ना ही उसमें से पदार्थ का विनिमय हुआ, तो विलगित तंत्र कहलाता है। अब आते हो इसकी सीमा पर। वास्तविक तो इसलिए क्योंकि आप आंखों से देख सकते हो, क्योंकि फ्लास्क से चारों ओर घिरा हुआ, ठीक है, फ्लास्क के अंदर जो चाय है वो फ्लास्क की दीवारों से चारों तरफ से घिरी हुई है, तो आप फ्लास्क को देख सकते हो, इसलिए वास्तविक है। अचालक क्यों? क्योंकि इसमें से ऊर्जा का विनिमय नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो ये अपना विलगित तंत्र भी होता है कंप्लीट। चौथे नंबर के तंत्र पे आते हैं भाई। आ जाओ भैया, जल्दी से कूद काट के आ जाओ। चौथे नंबर का तंत्र आता है समांगी तंत्र। प्योर सिस्टम बोल सकते हो, बिल्कुल प्योर सिस्टम। ठीक, समांगी तंत्र क्या होता है भाई? ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ की भौतिक अवस्था एक समान हो। समांगी तंत्र कहलाता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल बोले तो शुद्ध ठोस, द्रव, गैस, गैसों का मिश्रण इत्यादि। देखो भाई, बड़ी रद्दी क्वालिटी की, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ जाओगे ही। समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी का मतलब होता है एकदम प्योर। इस एक पदार्थ में आपने दूसरे पदार्थ की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई है। समांगी मतलब बिल्कुल प्योर। ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ, बेटा इस द्रव्य को आप ठोस, द्रव और गैस वाला द्रव्य मत समझ लेना। द्रव, देखो इधर, ये द्रव तो अलग होता है, ये द्रव्य है। ठीक है सर, आंखों से देखना, किसी और चीज से मत देखना। ठीक, किसी और चीज से देखोगे तो गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा तो बस फिर समझ जाओ। ठीक सर, ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ, द्रव्य के अंदर तीन गुण आ जाते हैं। द्रव्य में ठोस भी हो सकते हैं, द्रव्य गैस भी होता है, द्रव्य द्रव भी होता है। ठीक है सर, द्रव्य में तीनों प्रकृति आती है, द्रव केवल लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ की भौतिक अवस्था एक समान हो, समांगी तंत्र कहलाता है। सर एक समान कैसे? या तो आपने उस पूरे जो बीकर है या कुछ भी बॉक्स है या कुछ भी आपने जो भी चीज ले रही, उसमें जो पदार्थ डाला है, या तो शुद्ध ठोस होगा, उसमें पूरा ही मिश्रण ठोस का होगा, या उसमें पूरा ही सॉल्यूशन द्रव का होगा, या उसमें पूरी ही गैस होगी, या एक जैसी गैसों का मिश्रण होगा। तो इस समांगी तंत्र आपका कहलाता है। किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। किस तरीके से? अभी आ रहा है विषमांगी तंत्र, देख लेना किस तरीके से। पांचवा प्रकार का तंत्र लास्ट आता है विषमांगी तंत्र। ये प्योर नहीं होता है भाई। ठीक है, देखो भाई, ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो, ब्रैकेट में लिखना,
आँखों से देखने पर अलग अलग पहचाना जा सके, ब्रैकेट बंद, विषमांगी तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए भाई। अघुलनशील ठोस तथा द्रव का मिश्रण, कोमा, पानी व केरोसिन का मिश्रण, कोमा, तेल व नमक का मिश्रण। ये देखिए भाई, विषमांगी तंत्र आया अपने पास। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित द्रव्य पदार्थ दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो। मतलब इसमें प्योर एक पदार्थ नहीं है, इसमें आपने एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिला दी है, मतलब दोनों पदार्थों को एक में मिक्स कर दिया है। दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो। आँखों मतलब आप आँखों से उस सॉल्यूशन, उस मिश्रण को देखोगे तो आप अलग अलग पहचान सकते हो, विषमांगी तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल होता है, आपने अघुलनशील ठोस ले लिया जो पानी में नहीं घुल सकता, और आपने द्रव ले लिया। अब ऐसा बताइए भाई, आपने एक रेत ले ली, क्या ले ली? रेत ले ली, मिट्टी रेत ले ली, और आपने उसको पानी में घोल दिया, तो आप घोल सकते हो क्या भाई? अगर आप सुपरमैन हो, ठीक है भाई, अगर आप सुपरमैन हो तो घोल सकते हो, लेकिन आप हमारे जैसे आम जनता पार्टी हो तो नहीं घोल सकते बाबा। अघुलनशील ठोस पदार्थ को जिसे आप जल में घोलते हो तो घुलनशील नहीं होता है। तो देखो, एक की भौतिक अवस्था तो ठोस है, दूसरे की भौतिक अवस्था द्रव है, और दोनों अघुलनशील है तो एक दूसरे में घुलते नहीं है। आप आंखों से दोनों को पृथक पृथक अलग अलग पहचान सकते हो। दूसरा है पानी व केरोसिन का, बिल्कुल पानी और केरोसिन को आप मिलाओगे तो पानी के ऊपर केरोसिन तैरने लग जाता है, उसमें मिलता नहीं है। तेल व नमक का मिश्रण, दोनों मिलते नहीं है, आप दोनों को आसानी से पहचान सकते हो आंखों से, तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या था, आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्या देखे, तंत्र के पांचों प्रकार देखे। पहला होता था खुला तंत्र, दूसरा होता था बंद तंत्र, तीसरा होता था विलगित तंत्र, चौथा होता था समांगी, और पांचवा होता था विषमांगी तंत्र। पांचों की डेफिनेशन हमने देख ली भैया, उनके एग्जाम्पल देख ली, उनकी सीमाएं कैसी होती है वो भी हमने देख ली, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना भाई। कुछ प्रॉब्लम आ जाती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।